नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 22 के बारे में सुनेंगे। अध्याय 22 में श्रीमती राधामाई देशमुख की कथा सुनेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उस साईं कृपा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं राधामाई की कथा सुनने के लिए। राधामाई की कथा। एक बार शाखा देशमुख की वृद्ध माँ श्रीमती राधाबाई देशमुख बाबा की कृति सुनकर संगमेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाना ही है। उनसे उपदेश ग्रहण किया। अमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उनसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर दी। फलस्वरूप वृद्धा ने अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड़ पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुद्र हो गया और वे मुख से एक शब्द भी ना बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तंभ क्यों हो गए हैं? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्या पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड़ पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन प्रारंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वरों में बागों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड़ पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा ऊपर पहुँचे और वे बाबा के दाईं तथा हेमाड़ पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा के लिए कहा। तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने अपने द्वारा उनको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाड़ पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसीलिए वे तकिया छोड़ थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड़ पंत ने कहा कि वार्ता अधिक सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा, जो तो ऐसी अद्भुत थी, जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व पुनः वार्तालाप जो उन्होंने हृदय अटल पर अंकित हो चुका था, वह उसे बाबा को सुना दिया। तुरंत सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे कि कथा में प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है। तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे त्याग मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे, यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। तुम्हें अस्कृत होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जिस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें धैर्य प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो, इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का प्रत्कृष्ट नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एकता को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वह उन्हें दूध पिलाती है, ना हृदय से ही लगाकर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे बच्चों पर कछुए की केवल दृष्टि ही उन्हें आत्मतुल्य आहार और आनंद प्राप्त करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द सुने, कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जो हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री प्रसाद दिया। यह मिश्री प्रसाद हेमाड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हुई जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की, प्रभु इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा नित्य आसन कर तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदैव स्मरण बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। ओम साईनाथाय नमः। अब आगे चलते हैं अपने वर्ताव के संबंध में उपदेश। नीचे दिए हुए मूल्य वचन साधारण भक्तों के लिए और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। तब जब किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई भी किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए और उसे अभद्र से ठुकराओ और उसका स्वागत कर आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे दान याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई भी निंदा क्यों ना हो, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहो तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। दैत्य भाव अर्थात मैं और तू ही वेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्नता का प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे हैं। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, जिससे अपने जीवन का ध्येय
पा लिया वही धन्य और सुखी है। ओम श्री साईं नाथाय नमः।